हेलो डियर स्टूडेंट। आप सभी को पता होगा कि यह हमारा प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 आज हम लोग करेंगे, जो कि ईवीएस से रिलेटेड होगा सारे क्वेश्चन, जो कि टोटल 15 क्वेश्चन होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यही कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे सीटेट के लिए। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि पर्यावरण पर्यावरण शिक्षण में सम्मिलित है। इन्वायरमेंटल टीचिंग इंक्लूड क्या क्या इंक्लूड करता है आपका? सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन बी है विज्ञान, ऑप्शन सी है पर्यावरण या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, जो आपका पर्यावरण शिक्षण है ना, ये तीनों इंक्लूड करता है। सामाजिक अध्ययन को भी इंक्लूड करता है, विज्ञान को भी इंक्लूड करता है और पर्यावरण को भी इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या राइट हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। सेकंड है आपका कि राष्ट्रीय पठाचार्य रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्न में से किसे पर्यावरण अध्ययन के थीम में शामिल नहीं किया गया है? पर्यावरण अध्ययन के थीम में शामिल नहीं किया गया। आप सभी को पता होगा कि पर्यावरण अध्ययन का जो 6 थीम है, कौन कौन सा है? आवास है आपका, ठीक है, भोजन है, पानी है, ठीक है, यात्रा है और परिवार और मित्र है, और लास्ट है आपका चीज़ हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं कि परिवार और मित्र थीम है, आवास भी आपका थीम है और हम चीज़ कैसे बनाते हैं ये भी आपका थीम है, पर जो आपका मृदा मतलब मिट्टी है वो आपका थीम नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से पर्यावरण शिक्षण की कौन सी प्राकृतिक नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द नेचर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन? ठीक है, कौन सा प्राकृतिक नहीं है पर्यावरण शिक्षण के लिए? बच्चे को करके सीखने का मौका मिले, ये तो पर्यावरण शिक्षण से मिलता है, तो ये तो सही बात है। बच्चे प्रश्न पूछे, सही बात है। बच्चे अगर प्रश्न पूछेंगे तो उससे उनको और भी जानकारी मिलेगा और सीखने में रुचि मिलेगा। ठीक है, बच्चे कम गलतियां करे, ये गलत हो जाएगा। क्यों? पर वहाँ पर बोला है प्राकृतिक नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा। देखिए, बच्चे कम गलतियाँ करें, अगर बच्चे बच्चे गलतियाँ कम या अधिक कर रहे, उससे मतलब नहीं है। अगर बच्चे गलतियाँ करते हैं तो उससे सीखते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान के स्रोत हैं। द सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ द चिल्ड्रन एट प्राइमरी लेवल क्या हो सकता है? परिवार एवं समुदाय, बी है शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक, सी है कहानियाँ एवं कविताएं या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, जो प्राथमिक स्तर पर होता है ना, बच्चों के ज्ञान का स्रोत परिवार भी होते हैं, ठीक है, शिक्षक एवं पाठ्य पुस्तक भी होते हैं, ठीक है, कहानी एवं कविताएं भी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर ये चारों होते हैं, तीनों होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताएं एवं कहानियां शामिल करने का उद्देश्य क्या है? एट द प्राइमरी लेवल द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूडिंग पोइम्स एंड स्टोरी इन द एनवायरमेंटल स्टडी टेक्स्ट बुक इज क्या हो सकता है? विषय वस्तु की एक रसता में बदलाव लाना। एक रसता यानी बोले उसको क्या बोल सकते हैं? रस, ठीक है ना, कोई क्रमबद्ध तरीका से, ठीक है ना, वो होता है। तो ये तो सही बात है ना, उद्देश्य होना चाहिए, तो ये सही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 भी सही है। बच्चे में कल्पनाशीलता एवं जो भी है उसका विकास करना है, जनात्मकता का विकास करना है, टू डेवलप इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है ना, क्रिएटिविटी, और जब भी इमेजिनेशन आ जाए तो उसका अगर डेवलप करने के लिए बोले तो ये आपका राइट हो जाता है। ठीक है, सी है आपका कि स्थानिक एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति खोजने का मौका देना, खोजबीन भी करना पर्यावरण अध्ययन में दिया गया है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी राइट हो जाएगा। सारे आपके पर्यावरण में शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि कक्षा 5 का पर्यावरण शिक्षक विद्यार्थियों को, यहाँ पर मिस्टेक है, चलिए कोई बात नहीं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, हम उसको हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे। द क्लास 5 इन्वायरमेंटल टीचर इनकरेज स्टूडेंट टू सर्वे एंड राइट ऑन ए सब्जेक्ट व्हाट इज पर्पस। अगर कोई 5 क्लास का लड़का है, उसको टीचर बोलते हैं कि पर्यावरण अध्ययन पर क्या करो, एक सर्वे करो और उस पर उसके बारे में लिखो, सब्जेक्ट के बारे में जो भी आप कर रहे हो, तो इसका क्या पर्पस हो सकता है? मतलब कोई भी टॉपिक पर अगर हम उसका सर्वे करते हैं और फिर उसको हम नोटबुक में नोट करते हैं, तो इसका उद्देश्य टीचर क्या देना चाहता है ये आपको बताना है।
ठीक है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को समान जानकारी का आकलन, शिक्षार्थियों की समान जानकारी का आकलन। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों में अवलोकन, वर्गीकरण आदि कौशल का विकास करना। फिर शिक्षार्थियों में न्याय संगत एवं संवेदनशील बनाना, या फिर शिक्षार्थियों को खोजने एवं सीखने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। देखिए, अगर ऐसा है ना तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही राइट होगा। क्योंकि देखिए, जब भी अवसर की बात की जाए ना, अपॉर्चुनिटी की बात की जाए, तो वो 100% राइट होता है। ये सारे पेडागोजी क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा नेगेटिव, पॉजिटिव एंड टैग वर्ड क्या होना चाहिए। तो जब भी आपका अपॉर्चुनिटी की बात का है ना, तो वो मस्ट मतलब ज़्यादा हावी हो जाता है हर ऑप्शन पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि बच्चों को अवसर देना चाहिए खोजबीन करने के लिए, ताकि उसे ज़्यादा वो जल्दी सीखेगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पर्यावरण शिक्षण में विद्यार्थियों के अनुभवों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट एक्सपीरियंस इन एनवायरमेंटल लर्निंग शुड नॉट बी इग्नोर बिकॉज इससे बच्चे रूठ जाते हैं। आगे पढ़ते हैं, इससे बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है, इससे बच्चों को सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए, इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर बात किया जाए तो क्या बोल रहा है कि पर्यावरण शिक्षा में विद्यार्थियों को अनुभव को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सही बात है, नज़रअंदाज क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे रूठ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई रूठेगा ही। ठीक है, ये तो हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसमें बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास होता है। संप्रेषण कौशल का विकास कहाँ से हो पाएगा अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो ये भी तो निगेटिव में बोल रहा है। तो इससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। हाँ, अगर हम अ, नज़रअंदाज नहीं करते हैं तो क्या होता है कि इससे बच्चों की सीखने में प्रक्रिया में बढ़ावा मिलता है। अगर हम कोई भी बात को, उसके बातों को नज़रअंदाज ना करके उसकी बातों को हम लोग अमल करते हैं, यानी सुनते हैं, तो उससे क्या होगा कि उसे सीखने की प्रक्रिया में बढ़ावा मिलेगा। यानी बार-बार क्वेश्चन पूछेगा और बार-बार उसका यानी जो भी इंटरेस्ट है वो उसके प्रति, टॉपिक के प्रति बढ़ जाएगा। ठीक है? क्योंकि उसको जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में, कौन सी कक्षा में पर्यावरण शिक्षण होती है? इन विच क्लास डज एनवायरमेंटल टीचिंग टेक प्लेस? 1 से 2, 3 से 5, या 6 to 8, या फिर 1 से 8? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 से 5 में आपका एनवायरमेंटल स्टडीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पर्यावरण के मुख्य घटक है, द मेन कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट आर। क्या है? जैविक एवं अजैविक, अजैविक एवं मानव, फिर मानव या अपघटन करता है, या फिर जैविक एवं अपन अपघटन करता है। देखिए, जो आपका मुख्य घटक है ना पर्यावरण का, वो होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। यानी कहने का मतलब जैविक और अजैविक। जैविक से जिंदा का है, और अजैविक से क्या हुआ, जो जिंदा नहीं है, अजैविक। ठीक है, कोयला वगैरह ये सब अजैविक है ना, और जैविक में क्या आ जाएगा, पेड़ पौधा, हम लोग, मनुष्य। ठीक है, तो ये इसका मुख्य घटक होते हैं। विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने योग्य बनाने हेतु आवश्यक है। क्या है? टू मेक लर्नर अंडरस्टैंड द रियल लाइफ कॉर्नर, इट इज नेसेसरी टू डेवलप द स्किल ऑफ बिकमिंग इमेजिनेट एंड प्रेडिकेट इन देम। मतलब उसमें क्या करना चाहिए कि इमेजिनेनी कल्पनाशीलता का विकास करना चाहिए। ठीक है, या कल्पनाशीलता वाले विकास कौशल का विकास करना चाहिए। सेकंड है आपका कि उनमें वस्तुओं के बीच से सहसंबंधता स्थापित करने के कौशल का विकास करना, या फिर उन्हें पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसा करना कि वीडियो को रोक रोक कर सारे क्वेश्चन को आप देख लेना एंड आंसर को भी मिला लेना। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपका है ना, ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो आप थोड़ा सा मैनेज करना। बाकी मैं भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखाऊं। देखिए, ये आपका क्वेश्चन है कि स्थान, दूरियों एवं दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझाने की क्षमता है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उसको क्या बोल सकते हैं? दिशात्मक कौशल। देखिए, दिशात्मक कौशल में आपका ओनली डायरेक्शन की बात करेगा। चित्रण कौशल यानी चित्र दिखाएगा। स्थितीय कौशल, हाँ, इसको बोल सकते हैं कि पोजिशनल, यानी यहाँ पर भी बोला है ना कि पोजीशन को दिखाना है, दिशा के अनुसार पोजीशन को। तो ये आपका हो जाएगा क्या, पोजिशनल स्किल्स हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहरी के जीवन से जोड़ना और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या हो सकता है। ईवीएस इन टीचिंग लर्निंग रेफर टू कनेक्टिंग द लर्निंग इन द क्लासरूम टू द लाइफ ऑफ द आउटसाइड ऑफ द स्कूल एंड एनरिचिंग इट। पाठ्य पुस्तक से बाहर जाना, ये तो गलत हो जाएगा। वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना, पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण या फिर पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना। अगर हमारे बोले कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज जो भी है उसके बारे में अगर हम क्या करेंगे, अगर पाठ्य पुस्तक में उसको नोट कराएंगे तो बच्चे उस पर क्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर उसको उसके प्रति समझ जाएगा, समझ विकसित होगा, तो उससे थोड़ा क्या होगा, पर्यावरण को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं आगे चल अपने ज्ञान से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कक्षा 5वीं की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ बावृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका कि चर्चा करना, प्रश्न पूछना या फिर अभिव्यक्ति या फिर प्रयोग। यानी उपरोक्त प्रश्न पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल का आकलन का संभावना नहीं है। ठीक है, चर्चा तो हम लोग कर सकते हैं, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति या फिर प्रयोग। देखिए प्रयोग जो है ना आपका, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन यानी हाँ देख सकते हैं, एक्सप्रेशन देख सकते हैं, प्रयोग आपका नहीं हो पाएगा ना। जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पूछते हैं तो वहाँ पर प्रयोग कहाँ से कर रहे हैं, हम तो उनके बारे में, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, प्रयोग बोल सकते हैं। कि अगर हम अपने पूर्वज से कुछ पूछते हैं कि ऐसा पेड़ आपने देखा है क्या, तो यानी उसके बारे में हम लोग पूछ रहे हैं, ठीक है ना कि प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग मतलब क्या होता है कि हम उसमें खुद इन्वॉल्व हैं, तब हम बोलते हैं कि वो प्रयोग है हमारा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ये टोटल 15 क्वेश्चन था जो कि हमने अटैम्प्ट किया। बाकी वीडियो कैसा लगा आप बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।